ये विशुद्ध मनुस्मृति है और इसमें से आज हम देखेंगे कि शूद्रों के लिए जो 16 संस्कार पूरे जीवन में हर वर्ण के लिए, हर जाति के लिए मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा है, क्या शूद्रों के लिए भी वो ये कहते हैं कि ये 16 संस्कार होने चाहिए या नहीं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि मनुस्मृति को लेकर शूद्रों के बीच जो है काफ़ी भ्रांतियाँ पैदा की गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बार इसकी द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय या मैं कहूँ दूसरे चैप्टर में जब आप देखते हैं तो इसमें आता है शूद्रों के लिए संस्कार का निषेध नहीं है। और इसमें मनु महाराज ने शूद्रों के लिए कहा है न धर्मात प्रतिषेधनम, संस्कारों को करने का शूद्रों के लिए अनिवार्य विधान भी नहीं है लेकिन निषेध भी नहीं है। द्विजों के लिए अनिवार्य विधान है। शूद्र शिक्षित न होने के कारण संस्कार करने के योग्य और वैधानिक अधिकारी नहीं होते, किंतु वे द्विजों से करा सकते हैं। कुछ संस्कार तो उनके भी सहज रूप में आज भी होते हैं, जैसे गर्भकालीन संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह, अंत्येष्टि आदि। यहाँ पर मैं बता दूं कि शूद्र शिक्षित न होने का कारण, इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसे संस्कार करना न आता हो। उदाहरण के तौर पर बता दूं कि जैसे हम अगर अपने घर में दैनिक यज्ञ करते हैं, साप्ताहिक यज्ञ करते हैं, अगर आपको यज्ञ हवन करना नहीं आता तो हम ये कह सकते हैं कि आप हवन यज्ञ करने के लिए शिक्षित नहीं हैं। तो यहाँ पर मनु महाराज का ये अर्थ है कि शूद्र शिक्षित न होने के कारण संस्कार करने के जो है किसी और व्यक्ति से करवा सकते हैं, लेकिन शूद्रों के लिए संस्कारों का निषेध नहीं है। इसी प्रकार अन्य संस्कार भी करा सकते हैं। अध्ययन करके वे द्विज भी बन सकते हैं, यह मनु की मान्यता है। मनु महाराज ये कहते हैं शूद्र कोई भी हो वो पढ़कर लिखकर क्षत्रिय भी बन सकता है, ब्राह्मण भी बन सकता है, और ये समानता आपको दुनिया में कोई भी संविधान नहीं देता है। सिर्फ मनु महाराज की मनुस्मृति का संविधान ही हमें आगे बढ़कर जीवन में एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने का अधिकार देता है। इसके बाद इसमें आता है प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से संस्कारित होकर उत्थान करने का अधिकार मानव मात्र को ही है। इस अधिकार विषयक विस्तृत प्रमाण एवं विवेचन भूमिका में चतुर्थ अध्याय में है। आगे चलकर चतुर्थ अध्याय में जो चौथा अध्याय है उसमें आगे और बताया गया है कि किस तरीके से संस्कार होते हैं, किस तरीके से नहीं होते, और पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर विशुद्ध मनुस्मृति में अगर हम बात करें तो शूद्रों को 16 के 16 संस्कार जो है करने का पूर्ण रूप से अधिकार है, जो वैदिक सनातन धर्म में होते हैं। मनु महाराज की विशुद्ध मनुस्मृति को पढ़ें और जात पात के जहर को सनातन धर्म से बाहर निकालें। ओम।